Morning student, assalamu alaikum. I'm your social study teacher. Take out your social study book, class 4th. Okay, today we will discuss about the chapter number 1 plus word page. Open the book page number 2. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर इज़ द अर्थ इन स्पेस. इसमें हमने डिस्कस किया है अर्थ के बारे में कि अर्थ क्या है. इट इज़ अ स्फेरिकल शेप. ठीक है, फिर उसमें हमने एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ा. जो स्पेस में बंदे रहते हैं उसको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है. ठीक है, फिर हमने रोटेशन, इक्वेटर, हेमिस्फीयर उसके बारे में पढ़ा. रेवोल्यूशन हो गया. ठीक है, कि अर्थ जो है किस तरह मूवमेंट करता है और कितने टाइम में जो है वो उसमें जो है डेज और नाइट जो है वो चेंज होते हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा. जो आगे हमारे पास हैं, ठीक है, सन, अर्थ और मून कि ये किस तरह मूवमेंट करते हैं. तो अर्थ जो है हमारे पास वो फिक्स होता है. ये इसके गिर्द जो है अर्थ मूव करता है और अर्थ के गिर्द जो है फिर मून मूव करता है. फिर उसके इफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा है. ठीक है, और फिर जो है ये हमारे पास मैप ऑफ वर्ल्ड है. ठीक है, वर्ल्ड मैप है. ठीक है, इसमें हमारे पास इक्वेटर जो है ये मिड लाइन है. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओशंस हैं. ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हैं. तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा है. कम टू द वर्क पेज नंबर 6. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस द मैच द कॉलम्स. ए हमारे पास है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वन जो है हमारे पास है एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं, इसका क्या मतलब है. अ पर्सन जो है हमारे पास अ पर्सन ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट. जो स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं स्पेस तो उसको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है. रेवोल्यूशन मीन्स अ सर्कुलर मूवमेंट अराउंड द अनदर ऑब्जेक्ट. रेवोल्यूशन जब एक चीज दूसरे चीज के गिर्द घूमता है, जिस तरह अर्थ सन के गिर्द घूमता है तो उसको रेवोल्यूशन कहा जाता है. ऑर्बिट जो है हमारे पास है द पाथ ऑफ द प्लैनेट, यानी अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है. जिस तरह हमारे पास इस मैप जो हमारे पास डायग्राम है इसमें है जो ये एरोज रेड दिखाई गई है तो दिस इज कॉल्ड इज ऑर्बिट. ठीक है, फिर हमारे पास ग्लोब है. तो ग्लोब अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ. ठीक है, जो स्फेरिकल मॉडल होता है जिस तरह हमारे पास इसमें दिखाया गया है. एक्सिस मीन इन इमेजिनरी लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ जिस डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, जो हमारे पास ईस्ट टू वेस्ट होता है. ठीक है, जो स्पेनिंग होती है उसको एक्सिस कहा जाता है. इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन राउंड मिडल ऑफ द अर्थ, जो हमारे पास ये मिडल जो हमारे पास लाइन है. ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, यानी अर्थ को जो दो हिस्सों में डिवाइड करता है तो उसको इक्वेटर कहा जाता है. ठीक है, हेमिस्फीयर द हाफ ऑफ द अर्थ, यानी ये देखिए ना ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन है तो हाफ उस साइड पर है, नॉर्थ साइड पर है, और हाफ जो है साउथ साइड पर है. तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है. तो ये तो थे हमारे पास मैच द कॉलम. राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेसिस ऑन द डायग्राम. ये हमारे पास जो है इसी तरह आप लोगों के पास ब्लैंक डायग्राम होगा. ठीक है, जो हमारे पास ये जो है मैंने लिखे हैं आप लोगों की आसानी के लिए. ठीक है, इसी तरह आप लोगों को वर्ड्स दिए होंगे. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ पोल इक्वेटर, साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ पोल इन एक्सिस. ठीक है, और इसी के मुताबिक आप लोगों ने यहाँ पे इसको लेबल करना है. जो हमारे पास ये है तो ये नॉर्थ पोल है और ये जो हाफ है तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ये इमेजिनरी लाइन जो है ये इक्वेटर है. ठीक है, दिस वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर इन साउथ पोल, और जो ये मूव करता है ठीक है इस तरह, तो इसको कहा जाता है एक्सिस. ठीक है, तो ये तो था हमारे पास डायग्राम. ये आप लोगों को जो है आता होगा. ठीक है, मैंने करवा दिया. आल्सो शो विद इन एरो द डायरेक्शन विद इज द अर्थ इज स्पिनिंग. देखिए ये इस तरह जब मूव करता है यूं तो इसको क्या कहा जाता है, स्पिनिंग. Look it on the map of 7. Complete the sentences using the cardinal and intermediate directions. यानी हम जो है इसमें देख सकते हैं ये हमारे पास डायग्राम है कि कौन सी चीज़ जो है कहाँ पर है. द पुलिस फर्स्ट वन है पुलिस स्टेशन इज टू द डैश ऑफ द स्कूल. तो हमारे पास जो पुलिस स्टेशन है
इसमें, ठीक है, ये आप लोगों को जो है ये दिया है, ठीक है, तो इसी के मुताबिक जो है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें ये हमारे पास मॉस्क है, ये ब्रिज है, रिवर है, फूड है, ये जो पेंसिल, ये हमारे पास जो है क्या है, स्कूल है, और ये जो है हमारे पास क्या है, पुलिस स्टेशन है। तो ये उसके स्कूल के वेस्ट साइड पर है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने करना है, ठीक है। फिर सेकंड वन है द स्कूल इज टू द डैश ऑफ अ हाउस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है, ठीक है, जो हाउस आ गया तो ये हमारे पास हाउसेस हैं, ठीक है, और ये स्कूल हो गया तो ये उसके किस साइड पर है, साउथ में है, ठीक है। स्कूल जो है वो हाउसेस के साउथ साइड पर है। फिर हॉस्पिटल इज टू द नॉर्थ ऑफ द टाउन, तो ये जो है हॉस्पिटल जो है हमारे पास नॉर्थ ऑफ द टाउन है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास दिखाया है, ठीक है, ये देखिए, ये मार्केट है, ये फार्म है, ये हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। ये जो है हॉस्पिटल है, ठीक है, तो ये फार्म के जो है किस साइड पर है, नॉर्थ साइड पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है द फार्म इज टू द साउथ ऑफ द टाउन, और इसी तरह फार्म भी टाउन के साउथ साइड पर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैप, और ये जो है हमारे पास डायरेक्शन है, ये वेस्ट साइड पर है, ये ईस्ट और नॉर्थ एंड साउथ। तो इसी के मुताबिक आप लोगों ने ये करना है। फिर आगे हमारे पास हैं लिस्ट द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द 5 ओशंस एंड फाइंड देम ऑन अ ग्लोब, यानी हमारे पास जो मैंने आप लोगों को पेज नंबर 5 पे करवाया, ठीक है, करवाया है। देखिए ये हमारे पास जो है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया। ओशिनिया जो है ये हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अंटार्कटिका, और ओशन जो है साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, ठीक है, और आर्टिक ओशन। तो ये हमारे पास है, और उसी जो है क्वेश्चन में हमने ये राइट करने हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास ये कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, ठीक है, और ये हमारे पास जो है अंटार्कटिका। तो यहाँ तक हमारे पास हो गई 7 कॉन्टिनेंट्स, और ये ओशंस हो गए द इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। तो ये हमारे पास 5 रिवर्स हो गए, ठीक है। ये तो था हमारे पास आज का वर्क पेज नंबर चैप्टर नंबर 1, ठीक है। ये फिर आप लोग कर ले, और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।